जय श्री राधे। आज मैं आपके सामने काफी दिनों के बाद आया हूं और कबीर दास जी के दोहा के साथ आया हूं। मैं इस दोहा के माध्यम से मैं आपको कुछ संदेश देना चाहता हूं, क्योंकि कबीर दास जी के दोहा में एक बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है। और वो दोहा क्या है, ध्यान से सुने। प्रीत करे ऐसे ही करे जैसे लुटिया डोर, और अपना गला फंसाए के लावे नीर झकोर। प्रीत करे ऐसी करे, प्रीत कैसी करे, जैसे लुटिया डोर। आप लोगों ने शायद ये नहीं देखा हो लुटिया डोर का संबंध। पहले ये बहुत चलता था। पहले लोग जब कहीं यात्रा करने के लिए जाते थे उस समय पर पैदल चला करते थे, पैदल के रास्ते जाते थे, साधन कम थे। तो वो अपने पानी पीने के लिए अपने साथ में एक लोटा रखते थे और एक रस्सी डोर, और उस लोटे की जो नार होती है ना, उसमें वो रस्सी को बांध देते थे। और जब वो जाते थे रास्ते में पैदल, जब उनको प्यास लगती थी तो रास्ते के सहारे कुआं मिलता था। उस कुएं से उस रस्सी को उस कुएं में डाल देते थे लोटा से, और उस लोटे से पानी निकाल लेते थे रस्सी के द्वारा। यानी लोटा और रस्सी का संबंध कैसा था? रस्सी और लोटा की प्रीत कैसी थी? अपना गला फंसाए करे। लोटा अपने गले को फंसा लेता था रस्सी के द्वारा, और उस गले में रस्सी डाल करके जब पानी खींचता था डोरी के सहारे, तो दूसरे की प्यास को बुझाता था। यानी लोटा और डोर का इतना गहरा संबंध था। तो कबीर दास जी क्या कहते हैं कि प्रीत करे ऐसी करे जैसे लुटिया डोर, और अपना गला फंसाए करके। लोटा अपने गले को फंसा लेता है, किसमें? रस्सी में। लावे नीर झकोर, कुएं के अंदर से उस पानी को भर करके लाता। लोटा अपनी परवाह नहीं करता, नार में रस्सी बंध जाती है, वो फिर पानी पिलाता है। अगर प्रीति करनी है तो आपको इस तरह की प्रीति करनी चाहिए, यानी कि अपना स्वार्थ न हो, दूसरे के लिए जीना सीखो। अरे अपने लिए तो सब करते ही हैं, सब जीते ही हैं। जीना है तो दूसरे के लिए जी करके देखो। अपने शरीर पर चाहे कितना भी कष्ट आए, उस कष्ट को सह करके दूसरे को कष्ट को मिटाना, यह सीखना चाहिए। कबीर दास जी का दोहा यही बतलाता है। प्यार करना चाहिए, प्यार भी कैसा, चाहे अपनी जान चली जाए लेकिन सामने वाले को कोई कष्ट न हो। बड़े मरम के दोहा होते हैं ये। कबीर दास जी हुए, देखो कहते कबीर दास जी को निर्गुणी है, भगवान को निराकार मानने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता मेरे को, इस दोहा के माध्यम से भी नहीं लगता। वो भी प्रीत करवा रहे हैं। प्रीत करे ऐसी करे, कैसी प्रीत करे कि चाहे अपने को कितना भी कष्ट हो लेकिन दूसरे का भला हो। यानी मैं और दूसरा द्वैत खड़ा हो गया, और नाम के पीछे दास लगा हुआ है। दास का मतलब यही होता है, एक दास और एक स्वामी। कबीर दास हुए, सूरदास जी हुए, तुलसीदास जी हुए, रैदास जी हुए,
है नहीं, मोहनदास होए, यानी कि जहां दास लग जाता है वहां पर द्वैत खड़ा हो जाता है, एक स्वामी और एक मैं दास। इसलिए कबीर दास जी जो थे वो इस दोहे के माध्यम से कहते हैं आपको प्रीति से रहना चाहिए, दूसरे के प्रति प्रीत भाव को रखना चाहिए। देखो प्रीत भाव के संबंध कई होते हैं, पर्यायवाची शब्द है। प्रीत प्यार, प्रेम, स्नेह, ये पर्यायवाची शब्द है। एक दूसरे से प्रेम से रहना चाहिए। और देखिए वो प्रेम प्रेम नहीं होता, प्रेम दो जगह होता है, दो जगह, तीसरी जगह नहीं होता, जगह ही दो है। एक भगवान का एरिया होता है और एक जगत का एरिया होता है। देखिए जो जगत के एरिया में प्रेम होता है, प्यार होता है, प्रीति होती है, स्नेह होता है, वो स्वार्थ का होता है। बाप का स्नेह हो बेटा में, बेटा का स्नेह हो बाप में, भाई का स्नेह हो भाई से। जितने भी सगे संबंधी होते हैं अपने, उनसे प्यार होता है, लेकिन वो अपने होते हैं सगे संबंधी, सगे, वहां स्वार्थ का प्यार होता है। हमने खुद देखा, बेटा से प्यार बाप तभी करता है कि जब वो ठीक चलता है, सही कमा करके लाता है, सही रास्ते पर होता है तो प्यार करता है। अगर अपने बाप की माता की संबंध रखते हुए भी अगर उनसे कोई उम्मीद नहीं होती, वो बेचारा कुछ नहीं कर पाता, बाप के ऊपर ही पड़ा रहता है, तो बाप को भी वो अपना बेटा अच्छा नहीं लगता। बाप भी कहता तेरे को बैठे करके कहां से खिलाऊंगा। और अगर बाप कुछ करने लायक नहीं हो तो बेटा भी प्यार नहीं करता, ये ठाली बैठा रहता है, करता तो कुछ है ही नहीं, उसका भी प्यार उसके प्रति से हट जाता, कम हो जाता है। अपवाद हो सकते हैं कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने माँ बाप से नहीं सबसे प्यार करते हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ये संबंधी जो होते हैं, संबंधी से प्यार जो होगा वो जगत का प्यार होगा, वो केवल स्वार्थ का होगा। तो जो स्वार्थ का प्यार प्यार होता है वो प्यार नहीं होता, हम उसको प्यार नहीं कहते, वो सच्चा प्यार नहीं है, वो अपने मतलब का प्यार है, वो अपने स्वार्थ का प्यार है। मतलब स्वार्थ निकला फिर प्यार खत्म हो गया, तो उसको प्यार नहीं कहते, प्रेम नहीं कहते, वो कोई प्रीति नहीं है, नाटक है, एक प्रेम का एक नाटक है, स्वार्थ का। निस्वार्थ भाव से अगर कोई प्रेम करे, प्रीति करे, वो होती है। और वो एक एरिया होता है वो परमात्मा का, जहां परमात्मा से कोई स्वार्थ न हो। अगर वहां उससे प्यार होता है तो सच्चा प्यार होता है। मैंने परमात्मा के लिए इसलिए कहा है कि उससे प्यार अगर निस्वार्थ है तब तो वो भी प्रीति सही है। अगर भगवान से भी स्वार्थ से प्यार करता है, भजन करो, कीर्तन करो, पूजा करो, यज्ञ करो, हवन करो, जो भी कुछ करो, अगर उसमें भगत का कोई स्वार्थ जुड़ गया, मैं ऐसा करने से भगवान मुझे ये दे दे, भगवान मुझे ये दे दे, संतानहीन संतान मांगता है, धनहीन धन को मांगता है, भूमिहीन भूमि मांगता है, यानी कि वहां पर भी कामना हो करके फिर भगवान से प्यार करता है, तो वो भी प्यार प्यार नहीं है, केवल वह नाटक होता है, नाटक। देखा होगा ने आजकल प्यार का सिस्टम कैसा चला हुआ है। अगर किसी लड़का का किसी लड़की से संबंध प्यार हो जाता है या लड़की का लड़का से प्यार हो जाता है तो बड़ी कसमें खाते हैं, 7 जन्मों तक की कसमें खाते हैं, इतना प्यार दिखाते हैं जैसे कभी इसके अलावा और कुछ है ही नहीं, कभी नहीं छोड़ूंगा, इतना प्यार करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन वो प्यार प्यार नहीं होता, नाटक होता है। कुछ समय के बाद देखते हैं जो ऐसी कसमें खाते हैं
वो थोड़े दिन के बाद में छोड़ के चले जाते हैं, एक दूसरे से तलाक हो जाता है। ये नाटक होता है, प्यार का नाटक, प्रेम का एक नाटक है। ये प्रेम बिल्कुल भी नहीं है, चाहे वो भगवान के प्रति हो चाहे वो जगत के प्रति। ये प्रीति प्रीति नहीं होती। कबीरदास जी प्रीति किसको बताते हैं? कबीरदास जी प्रीति उसको बताते हैं कि अपना गला फसाए के लावे नीर झकोर। लोटा और डोरी का सा संबंध, यानी कि मेरी जान जाए तो जाए लेकिन सामने वाले को कोई कष्ट न हो, ऐसी प्रीति होनी चाहिए। निस्वार्थ भाव से हमारे शास्त्र बताते हैं, जिन्होंने भी स्वार्थ के भाव से तपस किया उन्होंने परेशानी को भोगा। निस्वार्थ भाव भगवान के दर्शन के लिए प्यार किया था ध्रुव भगत ने। भगवान ने कहा कुछ मांगो, भगवान से कहा मैं तुम्हारे से कुछ नहीं मांगता, मुझे तुम्हारा भक्ति और प्यार चाहिए जो मिल चुका। प्रहलाद की कहानी देखिए, बहुत कहता है मांगो मांगो मांगो। वो प्रहलाद ने कहा मांगने वाला तो आप जानते हो व्यापारी होता है, मैंने कुछ दिया उसने कुछ दिया, अदला बदली हो जाती है। मैंने तब कुछ मांगने के लिए नहीं किया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मनु शत्रुपा ने भी तप किया था और तप में वो मांगे बैठे, क्या मांगता? भगवान से कहा तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए। भगवान को भी बांध लिया, भगवान कहे चिंता मत करो मैं ही आऊंगा तुम्हारा पुत्र बन करके। लेकिन भगवान पुत्र बन करके तो वो आए, उनको बेचारों को आना पड़ा, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? ऐसे स्वार्थी के लिए मनु शत्रुपा की कहानी आपने सुनी। दूसरे जन्म में यही दशरथ और कौशल्या हुए, यही दशरथ पुत्र के वियोग में प्राणों को दे करके वह कीमत चुकानी पड़ी थी। इसलिए स्वार्थ का तप भी तप नहीं होता, उसकी भी कीमत चुकानी पड़ती है। ये स्वार्थ की थी तपस्या, उस स्वार्थ की तपस्या ने मनु शत्रुपा के दूसरे जन्म में दशरथ जी ने अपने प्राणों को त्याग करके दे करके वह कीमत चुकाई थी। इसलिए भगवान से प्रीति करो या किसी से भी प्रीति करो, वो निस्वार्थ प्रीति करनी चाहिए, जिससे में हमारा कोई स्वार्थ न हो। दूसरे को सुख देने के लिए प्रीति होती है, उसको प्रीति कहते हैं। अपने लिए मत करिए, स्वार्थ की प्रीति प्रीति नहीं होती। प्यार करिए निस्वार्थ भाव से। कबीरदास जी ने यह प्रेम बांटा था। प्रीत करे ऐसी करे जैसे लुटिया डोर, और अपना गला फंसाए के लावे नीर झकोर। हम और आप लोग स्वार्थ की प्रीति करते हैं, दिखावा करते हैं, नाटक करते हैं। भाई के प्रति भाई का स्वार्थ के प्रति प्रेम होता है, पिता पुत्र का स्वार्थ से प्रेम होता है, पति पत्नी का भी ये भी स्वार्थी प्रेम होता है, नाटक वाला प्रेम होता है। इस प्रेम को प्रेम नहीं माना। शास्त्र ऐसे प्रेम को कभी भी इजाजत नहीं देता। ये स्वार्थ के प्रेम, ये थोड़ी देर के लिए होते हैं, पीछे समाप्त हो जाते हैं। इसलिए ऐसी प्रीति के लिए कभी भी हमारा शास्त्र आपको आज्ञा नहीं देता। कबीरदास जी के दोहा एक से एक अच्छा है। हम लोग कैसे करते हैं? एक दोहा और भी है, रही मन कैसे निभे बेर केर का संग, वह डोलत रस आपने उसके फाटत अंग। केला और बेर का आपस में कोई संबंध नहीं है। दिखावटी अगर ऐसा हो जाता है तो जब बेर का पेड़ हलता है नहीं, बराबर में केला का पेड़ हो तो उसके कांटे केला के एक एक पत्ते को फाड़ के डाल देते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में
कवियों ने एक से एक ऊपर दिया था। रहीमन जैसे संत हुए, कबीरदास संत हुए, सूरदास हुए, तुलसीदास जी हुए, रसखान जैसे हुए, भक्ति रस के। कुछ सीखो, इन्हीं से कुछ मिलता है। इसलिए स्वार्थ की प्रीति मत करो। स्वार्थ की प्रीति करोगे तो उसमें आपका ही नुकसान होगा। मेरा कहने का मतलब यही है इस दोहा के माध्यम से कि प्रीति करो तो लुटिया और डोर जैसी। चलो समझ गए होंगे, फिर मिलेंगे। जय श्री राम।